फर्स्ट प्रश्न है, एक खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जीतने और हारने के बीच संबंध होता है कि जीतने और हारने दोनों का योगफल जो होता है 1 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। प्रश्न संख्या 2, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो है होती है 1 और असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है उसका आंसर होता है 0। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 कहता है, किसी थैले में 4 उजले 5 लाल एवं 6 काले गेंद है। एक गेंद निकाली गई तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद लाल है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो कुल गेंद जो है हम लोग लिखते हैं बटा में, तो कुल गेंद की संख्या कितना है 6 4 10 और 5 15। और लाल गेंद की संख्या कितनी है, तो लाल गेंद जो है 5, तो 5/15। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ 5/15 होना चाहिए। तो ये प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो संभव परिणाम की संख्या कितनी है। तो इस संभव परिणाम की संख्या जो होगी वो 36 होगी, क्योंकि एक पासा में 6 फलक होता है। तो 6 फलक 2 बार फेंका जा रहा है तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। आइए प्रश्न संख्या 5 से देखते हैं। 5 में कहा गया, एक पासे को फेंकने पर आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे पर कुल संख्या 6 तक लिखी हुई रहती है, जिसमें आभाज्य संख्या हुआ 2 हुआ 3 हुआ और 5 हुआ। टोटल संख्या 3 है, तो 3/6 कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो 1/2 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 6, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य कितना होता है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य जो होगा 3 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 7 में कहता है, वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 20 से 30 का वर्ग चिन्ह जो होगा 25 होगा, क्योंकि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया जाता है और 2 से भागा कर दिया जाता है। ये प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 में कह रहा है कि दिया गया संख्या का बहुलक क्या होगा। तो जो संख्या सबसे अधिक बार लिखी हुई रहती है उसी को हम लोग बहुलक करते हैं। तो इसमें सबसे अधिक बार लिखी गई संख्या 5 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि माध्यक होगा। तो माध्यक कह रहा है तो इसमें यदि कुल संख्या को गिना जाए तो कुल संख्या जो है n = 9 है, और कह रहा है इसमें माध्यक, तो माध्यक निकालने का फार्मूला होता है n+1/2वां पद। और इस प्रश्न जब यदि इस फार्मूला से आप निकालते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की मापनी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य भी है, माध्यिका भी है और बहुलक भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 11, माध्य एवं बहुलक क्रमशः 17 और 20 है, तो माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, 18 होगा, क्योंकि जानते हैं कि बहुलक माध्य और माध्यक में संबंध होता है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक और माइनस में 2 माध्य होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में कह रहा है कि बिंदु -5, 12 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी होगा तो इसका जो होगा 13, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी निकालने का फार्मूला होता है x² और प्लस में y²। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 में कह रहा है कि 1,0 और 0,a के बीच की दूरी कितना होगा। तो ये होगा √2,a होगा, क्योंकि बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस में y1 और -y2 का स्क्वायर, जिसमें जो है a हुआ आपका x1 और 0 हुआ y1 और ये बॉक्स वाले जो है 0 हुआ x2 और ये a हुआ आपका y2। इस फार्मूला से निकालिएगा तो इसका राइट आंसर निकलेगा √2a। ये प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 में कह रहा है कि -2,4 किस चतुर्थांश में। तो -2,4 जो है ये द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि चतुर्थांश में आप जानते हैं कि चतुर्थांश 4 होता है। प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो माइनस और प्लस पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 कह रहा है कि 7, -2, 5, 1 और 3, के संरेख है, तो k का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न में जो होगा k का मान जो होगा ये होगा 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि संरेख कहा जाता है। तो संरेख का फार्मूला जो होता है x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और इक्वल में 0 लगा देते, इससे निकालिएगा तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकलेगा। आइए प्रश्न संख्या 16 कहता है बिंदु 4,7 की एक सच से दूरी होगी। एक सच से दूरी कह रहा है, तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ y का मान कह रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
ये प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। दो बिंदु कॉस थीटा साइन थीटा एवं साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा। ये प्रश्न संख्या जो है 18 देखते हैं। 4, -5 एवं 6, -3 के मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा? तो इसका मध्य बिंदु का जो नियामक होगा 5, -4 ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि मध्य बिंदु का फार्मूला जो होता है x1 + x2 /2 y1 + y2 /2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 में करा कि tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री एवं tan 3 डिग्री और इस ... tan 89 डिग्री का मान कितना होगा? तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि इस प्रश्न को देखा जाए तो tan 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 89 डिग्री। तो ये फार्मूला होता है कि tan 90 डिग्री माइनस ये बन जाएगा cot थीटा, तो cot 89, ये cot 89 और ये cot 89 कैंसिल होगा। इसी तरह से टोटल का टोटल ये कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में बचेगा tan 1/45 एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो tan 45 का मान आप लोग जानते हैं 1 होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि tan 71 डिग्री और बटे में tan 19 डिग्री का मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे और दोनों में सेम रहे, साइन यदि ऊपर भी रहे तो साइन नीचे हर में भी रहे, यदि tan दोनों जगह और दोनों संख्या को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री जोड़ने पर 90 आ रहा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हर हमेशा 1 हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है? तो इसका भी मान 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर 50 से आप जो है साइन स्क्वायर 40 को तोड़ सकते हैं इस प्रकार से कि साइन 90 डिग्री अब -50 और स्क्वायर है तो स्क्वायर आप कर सकते हैं, और ये फार्मूला हुआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हुआ कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 50 डिग्री हो जाएगा और साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 इसका मान 1 हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर ए होता है। आइए 22 में कह रहा है कि किसी छड़ की लंबाई एवं उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो छड़ का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा? तो ये कह रहा है कि ये मानिए कि आपका इस प्रकार से है कि एक छड़ है और लंबाई आप में दे दिया गया 1 है और उसकी छाया जो होता है आधार कहने का मतलब √3 दे दिया गया, तो ये आपसे थीटा का मान पूछ दिया है। तो आप जानते हैं कि लंब आपको पता है, आधार पता है और ये थीटा पूछा, तो tan थीटा आप लगा सकते हैं। तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan में किसका मान 1/√3 होता है? तो 30 का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। आइए प्रश्न संख्या जो है 23 देखते हैं। 23 में कहा गया एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई 165 मीटर है और 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊंचाई। तो इस प्रश्न में कह रहा है जो ये डोरी की लंबाई दिया है, कहने का मतलब ये कर्ण दे दिया गया है और ये जो है थीटा का मान आपको दे दिया गया है 30 डिग्री और आपसे पूछ रहा है ये ऊंचाई। तो इसमें जो है आपको कर्ण आपको दे दिया गया है और आपसे लंब पूछा जा रहा है। तो लंब बराबर आप जानते हैं साइन थीटा बराबर फार्मूला कि साइन थीटा बराबर होता है p/h। थीटा की जगह आप 30 रखिएगा, p के जगह आप h रखिएगा और h जो है इसका कर्ण के जगह आप 165 रखिएगा, तो इसका आंसर निकलेगा 82.5 निकलेगा। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। 24 में कह रहा है कि भूमि पर स्थित किसी मकान की a मीटर एवं b मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः एक दूसरे के लंबपूरक है। तो जब भी लंबपूरक रहे, कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है √AB। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए। कभी कल आपसे पूछ सकता है 4 मीटर और 9 मीटर, तो इसका भी इसी फार्मूला पे आप ढाल सकते हैं कि 4 × 9, तो 9 × 36, तो 36 का रूट कितना? तो 6 मीटर हो सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 में कह रहा है tan 2a इक्वल में cot a - 18 डिग्री है, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान कितना होगा? तो a का मान जो भी होगा यहाँ पर ये होगा 36 डिग्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि tan 2a को आप तोड़ सकते हैं cot 90 डिग्री और माइनस में 2a और इक्वल में जितना लिखा हुआ cot a - 18 डिग्री, तो cot a - 18 डिग्री को आप छोड़ दीजिए, cot से cot कैंसिल कर दीजिए और इसी को आप हल कीजिएगा तो a का मान निकलेगा 36 डिग्री। ये प्रश्न संख्या जो है 26 देखते हैं। 26 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन tan 30 डिग्री के मान के बराबर होता है? तो tan 30 का मान आप जानते हैं कि 1/√3 होता है, तो 1/√3 देखना है किसका मान? tan 60 का मान आप जानते हैं कि √3 होता है। cot 60 का मान यदि पूछा जाए तो इसका मान 1/√3 हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 27। 5, 9, 13 .17 का ब्रह्मा पद क्या होगा?
तो ब्रह्मा पद पूछ रहा, तो इसके लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं a + 11d। और a का मान आप जानते हैं कि 5 है, और d का मान आप जानते हैं कि 9 में से 5 जाएगा तो 4, 11 × 44 और 5 = 49। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि √2, √8, √18 का अगला पद कौन होगा। तो यदि √8 को आप रूट से बाहर निकालिएगा तो ये निकलेगा 2√2, 18 निकलेगा ये 3√2। तो देखिए एकोक संख्या ये बढ़ रहा है, ये पहले था √2, ये 2√2, ये 3√2, तो अगला संख्या जो होगा ये 4√2। यदि रूट के अंदर इसको सम्मिलित किया जाए तो ये बन जाएगा 16, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 दूना कितना 32। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है कि कौन सा पद 43 है। 43 कह रहा है जिसमें से अंतिम पद आपसे पूछ रहा है कि अंतिम है 43, तो बताइए इसमें कुल कितना पद हैं। तो जिसमें अंतिम पद आपको पता है कि 43 है और शुरू में पता है कि 3 है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए और देखिए सब में कितना का अंतर है। तो सब में जो है 4 का अंतर, 4 से दे दीजिए भागा और 1 जोड़ दीजिए, तो इसका जो भी आंसर निकलेगा ये 11 निकलेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हुआ। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। 30 में आपसे कह रहा है कि 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद, उसके लिए भी a + 10d निकाल दीजिए इस फार्मूला से, तो इसका जो निकलेगा आंसर 22 निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है कि साइन a + b = 1 है और कॉस a - b = √3/2 है, तो a का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं कि साइन में किसका मान 1 होता है, तो साइन में जानते हैं कि 90 का मान होता है, तो a + b बराबर हुआ ये 90 डिग्री। और इसमें कह रहा है कि कॉस a - b = √3/2 है, तो आप जानते हैं कि कॉस में किसका मान होता है। तो कॉस में आप जानते हैं कि कॉस का जो यदि आपसे पूछा जाए तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और यदि दोनों इस जिसमें पूछ रहा है a का मान, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये b से b कैंसिल निकलेगा और a का मान निकल जाएगा 60। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। 32 में कह रहा है कि किसका मान 1 के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 33, किसी पासे को एक बार उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं कि एक पासे में टोटल संख्या 6 होती है और 4 से बड़ी में केवल 5 और 6 हुआ, तो 2 संख्या, तो 2/6 कैंसिल करेंगे तो 1/3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। किसी घटना के घटने एवं नहीं घटने के योगफल कितना होता है। तो न घटने और नहीं घटने की घटना का योग होता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं PE + PE नहीं का मान कितना होता है, तो दोनों का मान 1 होता है। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। 36 में कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्या की माध्यिका क्या होगी। प्रथम 10 विषम संख्या की माध्यिका, तो मतलब विषम संख्या आपसे पूछ रहा, तो पहला विषम 1 हुआ, फिर 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ आपका 10। तो जिसमें से ये टोटल संख्या 10 है, तो जिसमें आपसे पूछ रहा कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो जब इसमें n का मान 10 दे दिया गया और इससे आपसे पूछ रहा कि 10 संख्या उसकी आपको माध्यिका निकालना है, तो इसकी माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना संख्या 10/2वां पद, 2वां पद अब प्लस में 10/2 अब प्लस 1वां पद और टोटल के बटे में 2 होता है। तो इसको यदि कैंसिल किया जाए तो ये होगा 5 और ये होगा 6। तो कहने का ये हुआ, ये दोनों 5 हुआ, तो पहला तो हुआ इसका 5वां पद और दूसरा बात जो है इसका निकला है 6ठा पद और बटे में ये होगा 2। तो 5वां पद देखिए कि विषम संख्या में क्या आता है। तो 1 हुआ था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, 11 था। तो इसमें देखिए कि इसका 5वां पद जो है आता क्या है। तो इसका 5वां पद यदि आपसे पूछा जाए तो इसका 5वां पद देखिए कि इसमें 5वां पद आता क्या है। तो 5वां पद में पहला था प्रथम विषम संख्या 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, 11 था, 13। तो 5वां विषम संख्या में 9 आया और 6ठा में 11 आया था। तो 11 और 9 और बटे में 2, दोनों को जोड़िएगा तो 20 और 2 से भागा दीजिएगा तो 10 आएगा। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। 37 में कह रहा है कि PE बराबर है 0.7, तो PE नहीं का मान कितना होगा। तो PE नहीं का मान होगा 0.93। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
ये प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। 38 में कह रहा है कि टेलीफोन शब्द से एक अक्षर चुना जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता कि वोवेल होगा। तो देखिए टेलीफोन में टोटल संख्या कितना है, तो टेलीफोन में टोटल संख्या 9 है और इसमें वोवेल यदि काउंट किया जाए तो वोवेल 4 हैं, तो 4/9 हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। 39 प्रश्न में 39 में कह रहा है 4,5 में भुज का मान कितना है। तो भुज हम लोग बोलते हैं, एक सच को हम लोग भुज कहते हैं, एक सच का दूसरा नाम जो है भुज होता है। तो ये भुज का मान कितना है 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। आइए प्रश्न संख्या 40, मूल बिंदु का नियामक कितना होता है। तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। आइए प्रश्न संख्या 42, एपी का सामान्य पद 2n+1 है, तो सार्वंतर निकालना है। तो n के जगह जो है सीरियल संख्या आप लोग रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। तो जब 1 रखिएगा तो इसका मान निकलेगा 5, जब 2 रखिएगा तो इसका मान निकलेगा 7, 3 रखिएगा तो इसका मान निकलेगा 9 और कह रहा सार्वंतर, तो 7 में 2 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 2 हुआ। ये प्रश्न संख्या जो है 43 देख लेते हैं। 43 में कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करना। तो बीच की दूरी बराबर √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 के जगह 3 है और जो है x2 के जगह 0 है, तो 3 में 0 को माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर, y1 के जगह 7 है और y2 के जगह 3 है, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, तो 16 9 25 होता है। अब 25 का रूट कितना हुआ, तो 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। आइए प्रश्न संख्या जो है 44 देखते हैं। 44 में कह रहा है कि 3 गो जो है बिंदु दिया गया और इसका पूछा जा रहा है केंद्रक। तो केंद्रक के लिए आप जानते हैं कि जो है x1 + x2 + x3 बटे में 3 होता है, कॉमा y1 + y2 + y3 बटे में 3 होता है। तो इसमें देखिए तो x1 के जगह कितना है 4 है, x1 के जगह जो है इसमें 4 है, +4 - 9 + 8 बटा में 3, कॉमा ये हुआ y1 के जगह -8 है, y2 के जगह 7 है और y3 के जगह 13 है और बटे में 2। यदि इसी को आप हल कीजिएगा तो ये 8 4 12 हुआ, 12 में से 9 गया तो ये 3 बचेगा, और यहाँ जब इसी को आप हल कीजिएगा तो 13 7 20 हुआ, और 20 को यदि आप 8 से माइनस कीजिएगा तो ये 12 बचेगा। अब इसको जब हल कर दीजिएगा तो 1,4 निकलेगा। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न में कह रहा है कि 1,2 - 2,3 एवं 3,4 का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल इसका जो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा।